हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका ओनली जीके टूटे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 1 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप हमारी पीडीएफ फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने एक दोस्त जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल के उप सचिव रहे थे वो, ठीक है। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक आईएएस ऑफिसर हैं और वे गुजरात के 2010 के बैच के कैडर के हैं। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे, ठीक है। इससे पहले कौन था? राजीव टोपनो, ठीक है। और पिछले साल एएमओक्यू भेजे जाने से पहले हरीश चंद्र शाह पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उनके निजी सचिव के तौर पे कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो जो भारतीय मानक व्यवस्था है आईएस जो जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग 371 श्रेणियों को इसमें क्या किया गया है? नामित किया गया, श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए, भारत ने जो 2021 मार्च तक अनिवार्य रूप से आईएस जो व्यवस्था है उसके तहत 371 वस्तुओं को शामिल किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की, खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ के सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार, स्टील ट्यूब आदि शामिल है। देखिए, इनमें ज़्यादातर आइटम जो भारत की अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, ये बड़े पैमाने पर चीन से हमारे यहाँ आते थे, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, इनके अंकुश लगा दिया है जिससे भारत में इन पे वो प्रोडक्शन किया जा सके और ज़्यादा उत्पत्ति की जा सके, ताकि हमारे देश में उत्पादन होगा तो हमारे देश के वस्तुओं का क्या होगा? मान सम्मान बढ़ेगा और हमें बाहर यानी चाइना से प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट को और किस खेल में उप निर्देशक बनाया है? और किसे? तो वो बनाया गया है कविता दलाल को। कविता दलाल और बबीता फोगाट को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है खेल विभाग में, ठीक है। और देखिए, ये दोनों कुश्ती से रही हैं, पहलवान रही हैं, ठीक है। और हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम 2018 के तहत इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है ना। और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रही हैं गीता फोगाट, जो प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं और वे 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने गोल्ड पदक भी जीता है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है मार्च 2020 मार्च का। और इसमें मंगल ग्रह की जो चट्टान है उसको पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीव के प्रमाण की जांच के लिए किया जाएगा। नासा ने अब तक सबसे बड़ा जटिल रोवर प्रक्षेपित भी किया है, ठीक है। हाल ही में दिनों में चाइना ने, यूएई ने, उसके बाद अमेरिका ने तीसरा देश बन गया है जिसे मंगल ग्रह के लिए उपग्रह है ना रवाना किए हैं। तीनों की उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे, तीनों ही, चाइना, यूएई और अमेरिका। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में और यहाँ के मुख्यालय हैं वाशिंगटन डीसी। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट फॉर ऑफ ऑल। यहाँ के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है। जिम ब्रिडेनस्टाइन यहाँ की क्या है? प्रेसिडेंट है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को क्या है? मनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये यूएनओडीसी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी थीम क्या थी?
कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैकिंग। और ध्यान रखना, जो मानव की जो तस्करी होती है ना, उसमें 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं जो किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, ठीक है। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके अनुसार विश्व में 21 मिलियन लोग इसके शिकार है। अगला क्वेश्चन, डेज की बात करते हैं। पूरे महीने आपको मैं लगातार डेज याद करवाता हूँ। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 जुलाई नेशनल कारगिल दिवस, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया है? तो ये किया है प्रीतम सिंह को, प्रीतम सिंह को किया है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी में 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 93 में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिनमें उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही थी, है ना। और उल्लेखनीय है कि सिंगापुर में इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है? तो ये किया है अर्चना सोरेंग को। किसको? अर्चना सोरेंग, ठीक है, ध्यान रखना। और ये महासचिव है एंटोनियो गुतारेश, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, यूएन यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके सदस्य देश हैं 193 देश। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हैं 189। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने, रूस ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। करेंसी है रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और ध्यान रखना, जो यूराल पर्वत है ये एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से क्या करता है? अलग करता है। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, ठीक है। यूबीए आईआईटी दिल्ली और विजयना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है CSIR, ठीक है, CSIR है, ठीक है। ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अपॉइंटमेंट है अनिल कुमार झा को किया गया है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया है प्रोफेसर अशोक साहनी को। किसको? प्रोफेसर अशोक साहनी को। ध्यान रखना, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले देश विश्व के 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन 2 राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो 2 राज्य कौन है? वो हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है, दोनों हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से, ठीक है। अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य की, आप सभी जानते हैं यहाँ की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी के हैं, गवर्नर हैं भक्ति सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम है मुंबई उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। और जो महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु है वो है गिलहरी, और यहाँ का राजकीय पक्षी है कबूतर, और राजकीय वृक्ष है आम। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने 6 पड़ोसी राज्य जैसे गोवा,
कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं। और ध्यान रखना, आपने जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है BARC, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSC, इन सबका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई शहर में है। आपको कुछ नहीं करना है, आप लगातार मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलिए, आपको ये याद अपने आप हो जाएगा। मैं ये सब डाटा एक महीने में कम से कम 10 से 12 बार लाता हूं। अगर आप सिर्फ एक बार रीडिंग लगाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। कर्नाटक राज्य, 2 राज्यों का नाम आए थे ना, इसलिए। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। ध्यान रखना, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इन्फोसिस का है, विप्रो, HCL, देखिए सारी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल सिटी है एक तरह से, ठीक है। 6 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों है, ये भी समझने वाली बात है। भारतीय एक्साइज इंश्योरेंस, आपको तीनों पॉइंट आए थे, 2008 में बनी थी, मुख्यालय मुंबई, CEO है संजीव श्रीनिवास। देखिए तीनों का आया था आपको इस क्वेश्चन में, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और भारतीय एक्सा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग के द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिले, है ना, आकांक्षात्मक जिले की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर आया? वो जिला है बीजापुर। आपने सुना होगा नाम बीजापुर। बीजापुर है छत्तीसगढ़ राज्य में। पहला राज्य है बीजापुर, दूसरा राज्य है मेघालय का रिभोई। अगला क्वेश्चन है, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को बना था, 26वां राज्य था भारत का। राजधानी है अटल नगर, जिसको नया रायपुर भी कहते हैं। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, कांग्रेस की है पार्टी यहाँ पर। गवर्नर है अनुसुई उके। मुख्य न्यायाधीश है रामचंद्र मेनन। ध्यान रखना, यहाँ का जो पशु है, जंगली पशु है भैंसा, जंगली पक्षी है हीला मेना और वृक्ष है साल। 7 पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अचानक मार और इंद्रावती 2 नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है वो भारत के टोटल 8 राज्यों में आती है, ठीक है, जिनमें छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। और 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? वो किया है सनराइज फूड्स का, ठीक है, ITC ने। ITC कंपनी भारत की FMCG कंपनी है, 24 अगस्त 1910 को बनी थी। मुख्यालय है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। रिवीजन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया है। और IS जो व्यवस्था है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में 371 चीजों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हरियाणा की सरकार ने बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। नासा ने हाल ही में मार्च 2020 मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। मानव तस्करी की बात करें, खिलाफ आंदोलन जो हुआ वो 30 जुलाई को हुआ है, 30 जुलाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया है? अगला क्वेश्चन है, वो था प्रीतम सिंह। संयुक्त राष्ट्र ने युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार के रूप में नामित किया है, वो है अर्चना सोरेंग। किस देश ने जिरकोन मिसाइल का वो था? रशिया। ध्यान रखना, ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष अनिल कुमार झा, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लाइफ टाइम उत्कृष्ट अवार्ड अशोक साहनी। 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड। फरवरी 2019-20 में नीति आयोग की जो रैंकिंग है उसमें बीजापुर को पहला स्थान मिला है। ITC ने सनराइज फूड का अधिग्रहण किया है। आज का जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में लुत्फुल्लाह स्टेनिक जेई को पद से बर्खास्त कर दिया है, पद से हटा दिया है।
कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपकी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अपने एक दोस्त से शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और रात को 9 बजे हमारा मेगा टेस्ट होता है, डेली रात को 9 बजे 150 क्वेश्चंस का होता है, तो जरूर ज्वाइन करें। बेल आइकन को दबा लें, रात को 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।